मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस प्रकार से झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई की क्या तस्वीर अपनी कविता के माध्यम से हमारे सामने रखी है और एक ऐसा चित्रण किया है जो बिल्कुल अकल्पनीय है। और इसके साथ ही उनकी शब्दावली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार से इंस्पायर हुई हैं, उन्होंने भी झांसी की रानी ने उन्हें कैसे प्रेरित किया है। और हम सब इस कविता को जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम इसी कविता का वाचन करेंगे। आज हम इस पूरी कविता को नहीं पढ़ेंगे, कुछ पद पढ़ेंगे इसके, क्योंकि ये लंबी कविता है तो इसे पढ़ने में समय लगेगा। तो चलिए इस कविता को समझते हैं। कविता को आरंभ करने से पूर्व, उसे शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी भाषा और साहित्य यानी लिटरेचर में जो कुछ भी लिखा गया है उसमें उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। इसके साथ ही उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में हुआ है। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का बहुत शौक था। इनकी अधिकतर जितनी भी रचनाएं हैं वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, यानी जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं वो सभी देश प्रेम से संबंधित हैं। उनका जो रूपरेखा है या जो भी बात वो उसमें कहना चाहती हैं वो देश प्रेम पर आधारित है। इसके साथ ही स्वाधीनता संग्राम के सेनानी, जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में ही उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जो झांसी की रानी है। तो स्वाधीनता संग्राम यानी स्वतंत्रता के समय में, उसकी लड़ाई के समय जो भी सेनानी रहे थे, जिन्होंने भी आज़ादी दिलाने में तरह तरह के कार्य किए थे, उनका वर्णन इनकी कविताओं में मिलता है। इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था और 2 बार जेल भी गई थी। इनकी जो राष्ट्रीय कविताएं हैं यानी इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक दिखाई देती है। एक देशभक्ति का भाव इनकी कविताओं में नज़र आता है। तो ये रहा छोटा सा परिचय इस कविता की कवित्री के आधार पर, या कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो चलिए अब हम झांसी की रानी कविता को पढ़ते हैं, अर्थ सहित पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो पहला पद है उसमें किस प्रकार से इस कवित्री ने लिखा है झांसी की रानी का वर्णन, यानी रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान, जो कुछ भी उन्होंने देश के लिए किया, कैसा साहस दिखाया, कैसी हिम्मत दिखाई, अपने आप को बलिदान किया, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और कहा गया है कि उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी है वो जोश से भर जाता है, जोश उसके भीतर समा जाता है। सबके मन में अंग्रेज़ों को दूर करने की जो भावना थी, पैदा करना था, इसका प्रयास किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो सबके अंदर जो गुस्सा उबल रहा था, जो क्रोध था अंग्रेज़ों को लेकर, उसे और भड़काया और उसके लिए, ताकि हम अपने देश को आज़ाद करा सके, तो उसकी जो भावना है वो किसने लोगों के भीतर जगाई थी? झांसी की रानी ने, यानी लक्ष्मीबाई ने। तो 1857, यानी किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 57 की बात करते हैं यहाँ पर, और 1857 में उन्होंने तलवार उठाई थी और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी थी और उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने, आपने देखा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशियों ने भ्रिकुटी तानी थी यानी इरादा कर लिया था राजवंशियों ने, और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। तो नई जवानी किसे कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को, उनके साहस को, उनकी बलिदान को।
जो गुमी हुई आज़ादी थी, यानी जो खो चुकी थी पूरी तरह, उसकी पहचान हमें किससे मिलती है, किसने कराई? रानी लक्ष्मीबाई ने। दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। तो सबके भीतर यह साहस भरना, यह चिंगारी उत्पन्न की कि हम अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकेंगे। और चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में, हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड यानी बुंदेलवासी, जिन सभी के मुंह से यह कहानी आज तक प्रचलित है कि किस प्रकार से झांसी की रानी ने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने क्या संघर्ष किया और हमें आज़ादी की पहचान कराई। तो अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई का नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता में, इसमें कवित्री किस प्रकार कहती हैं कि कानपुर के जो नाना साहब थे, बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की एक अद्भुत प्रतिभा जो है, जो उनकी क्वालिटीज़ थी, कौशल थे, वो जिस तरह तलवार चलाती थी, बोलती थी, वो सभी चीज़ें उन्होंने पहचानी थी। उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या करने की शिक्षा दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। गुड्डे गुड़ियों की बजाय उन्हें क्या पसंद था? तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी, ये सब चलाना उन्हें पसंद था। तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे किस प्रकार से उनका बचपन का नाम मन्नू था, और सभी के मन में, यानी बुंदेलखंड में हर व्यक्ति के भीतर, झांसी में हर व्यक्ति के भीतर ये कहानी बसी हुई है पूरी तरह। और जो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का चित्रण हुआ है, यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से उन्हें युद्ध विद्या नाना साहिब ने दी थी, और उनको गुड्डे गुड़ियों का शौक नहीं था, बल्कि उसकी बजाय तलवार, कृपाण, तीर चलाना पसंद था। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घिरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो किस प्रकार से यहाँ पर इस जो लक्ष्मीबाई है, उनके जो शौक रहे थे या उनको कौन सी चीज़ें पसंद थी, उसका वर्णन किया गया है कि बचपन से ही उन्हें व्यूह रचना करना, कि मैदानों में जाकर लड़ाई कैसे होती है और उसमें कैसे व्यू बनाया जाता है, इसका वर्णन किया गया है। तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास करना, दुर्ग तोड़ना, और सभी खेलों में वो माहिर थी। इसके साथ ही वह मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी पूजनीय थी, यानी भवानी माता की वो पूजा किया करती थी। भवानी जो है पार्वती का एक अवतार है, तो उसे कहा गया है। और वीर जो थे, वीर होने के साथ साथ वह धार्मिक भी थी, ना केवल वीरता दिखाती थी, वीर तो थी ही, वो लड़ने में सक्षम थी और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने में सक्षम थी। इसके साथ ही वह धार्मिक भी थी, यानी भक्ति में भी विश्वास रखती थी। तो आगे लक्ष्मीबाई की कहानी कैसे आगे बढ़ती है कि बचपन में उन्हें तलवारबाजी यह सब पसंद था, वो व्यूह रचना पसंद था और युद्ध मैदान की सारी नीतियां जानना पसंद था। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली से वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें विवाह का वर्णन है इन पंक्तियों में कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह किया, और वहां जाकर वो किस प्रकार से उनकी जोड़ी को शिव पार्वती के नाम से जाना जाता था, कि गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई की जो जोड़ी है, विवाहित जोड़ी है,
वह रानी लक्ष्मीबाई के समान लगती है। उनके आने से झांसी में जो खुशियाँ आ गई, सौभाग्य आ गया, उसका वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। तो झांसी में जाकर उन्हें कैसा लगा, उनकी जोड़ी को किस प्रकार से पुकारा जाता था और शिव और पार्वती की तरह माना जाता था, उसका वर्णन किया गया है। तो आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके, काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक मनाती थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो काल चक्र के बारे में कहा गया है कि कैसे काल चक्र आ गया, यानी उनके पति की मृत्यु हो गई, असमय मृत्यु हो गई। उनको बहुत दुख हुआ, रानी लक्ष्मीबाई को, वो पूरी तरह दुखी रही और उनकी कोई संतान भी नहीं थी जो उनका सहारा बन सके। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी, क्योंकि अब झांसी के राजा जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी और हर जगह जो झांसी की रानी है वो विधवा हो गई थी और काल गति यानी भगवान को उन पे बिल्कुल भी दया नहीं आई। बिना संतान के वह शोक में डूबी हुई थी, दुख मना रही थी। और जो रानी लक्ष्मीबाई की पारिवारिक जीवन की कहानी है वो इन पंक्तियों में बताई गई है। तो आगे कुछ इस प्रकार है कि बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया। डलहौजी जिसने कि आक्रमण किया था झांसी पर, राज्य हड़प करने का उसका यह अच्छा अवसर पाया। फौरन जो है फौजें भेजी, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अशोपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो किस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर कि जब देखा गया कि राज्य में उसका राजा तो मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और असमय मृत्यु के बाद अब अंग्रेज़ों का जो अधिकारी था डलहौजी, उसने झांसी पर को हड़पने का, उसे लगा कि ये अच्छा अवसर है, अब मैं जाकर झांसी पर आक्रमण कर सकता हूँ। उसने अथाह सेना वहाँ पर भेज दी और तब झांसी की जो रानी है यानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने देखा कि उनकी जो झांसी है उसको कब्जे में लिया जा रहा है, तो उन्हें अपने दुख से बाहर निकलकर अपनी झांसी को और अपने देश को बचाने की इच्छा हुई और वो उसी कार्य में आगे बढ़ने लगी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता है, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हुआ आगे कि कवित्री बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और उन्होंने धीरे धीरे हर जगह हर राज्य पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं की रानियां जो हैं वो इसी तरह रह गई थी और भीख मांगकर अपना जीवन जी रही थी। उनके राज्य को अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था, परंतु लक्ष्मीबाई अन्य रानियों जैसी नहीं थी, वो उनसे विपरीत थी, बिल्कुल अलग थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में महारानी बनकर झांसी को संभाला। किस प्रकार से अन्य रानियां जो थी वो भीख मांगकर जीवन जी रही थी, जहाँ के राज्य को अंग्रेज़ों ने लूट लिया था, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने ये सहन नहीं किया, बल्कि वो आगे आई और दुख भरी स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने महारानी बनकर झांसी को संभाला और उसके लिए तमाम कार्य किए। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बातों में, और कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की तो भी कहानी वही थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री यहाँ कहती हैं, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान रानी लक्ष्मीबाई के राज्य का वर्णन करते हुए बताती हैं कि उन सभी राज्यों की चर्चा की गई है जिन्हें अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। तो कौन कौन से राज्यों को अंग्रेज़ों ने हड़पा था?
जहाँ कब्जा कर लिया था दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तिंजौर, सितारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बंगाल, मद्रास, ये सभी जितने नाम दिए गए हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और अब कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ बेईमान अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सारे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखहार। ये पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकनी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में यानी ये जो पंक्तियां अभी मैंने पढ़ी उसमें अंग्रेज़ों की निर्लज्जता का वर्णन किया है कि कैसे वहाँ की रानियों के साथ बर्ताव होता था। वहाँ के सभी राजा व नवाबों की हत्या करने के बाद वहाँ की रानियों को, बेगमों को उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा, उनको शोषित किया जाने लगा, उनके साथ गलत व्यवहार होने लगा जब जिन भी राज्यों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो, कलकत्ता की हो या नागपुर की रानियां हो। उनके कपड़े, जेवर सभी कुछ उनसे छीन लिया गया था। वो भीख मांगकर अपना जीवन जीती थी। लेकिन अब उनका अगला कदम कौन सी जगह थी? झांसी थी, कि वो झांसी पर आएंगे और लक्ष्मीबाई को इसी तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसा किसने सोचा था? अंग्रेज़ों ने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल अलग व्यवहार किया और महारानी बनकर अपने प्रदेश को बचाया। कुटिया में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकटावाहन। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि चाहे वे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के मन में अंग्रेज़ों के लिए विद्रोह की चिंगारी को अब धड़काना था। यानी ऐसा कार्य करना था कि सभी लोगों के मन में एक ज्वाला जग जाए, एक ऐसी आग उत्पन्न हो जाए कि सभी लोग जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के लिए एक आगे आएं। तो ऐसी आग जगाने का प्रयास रानी लक्ष्मीबाई ने किया और सभी सैनिक, नाना साहिब, पेशवा और एक सभी ने युद्ध आरंभ कर दिए जगह जगह स्थानों पर। और साथ में उनकी मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार ना मानकर उनके साथ अंग्रेज़ों से लड़ने का निर्णय ले लिया। तो अब क्या हुआ कि सभी राज्य में, क्योंकि अंग्रेज़ों का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तो लक्ष्मीबाई और उनके नाना साहब, उनके जो पेशवा थे, सभी ने यह ठान लिया था कि अब युद्ध होगा। और लक्ष्मीबाई ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी थी और उन्होंने हार ना मानकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का निर्णय ले लिया था और सभी में एक विद्रोह की चिंगारी जगाना आरंभ हो गया था और सभी के बीच में प्रचार होने लगा कि हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। तो आज हमने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से लेकर उनके विवाहित जीवन में, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद किस प्रकार से उनके जीवन में तूफान आ जाता है और अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाता है, और तब भी रानी लक्ष्मीबाई बिना डरे निडरता के साथ आगे बढ़ती हैं और लड़ने का, युद्ध करने का निर्णय करती हैं, यहाँ तक पढ़ा। आगे की कविता को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसकी आगे की पंक्तियों को समझेंगे कि आगे इस कविता के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के कौन से अवतार को बताया गया है। आज हमने उनको क्या पसंद था, उनके क्या शौक़ थे और वो कैसा जीवन जीती थी, इससे संबंधित बातों को जाना। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आगे का पाठ जो बचा हुआ है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इसके साथ आपको असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है समय पर और सबमिट करना है। धन्यवाद।